बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर सियासत तेज है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ होगा, बीएलओ का घर तक जला देंगे। मेरे साथ जेडीयू से मौजूद हैं मदन सहनी जी बातचीत करने के लिए। मंत्री सरकार में कैसे देखते हैं इस बयान को और क्या कहेंगे? नहीं, इस बयान को तो हम लोग यही कहेंगे कि थोड़ा संभल के बोलना चाहिए। और दूसरी बात, बिहार में कानून का राज है। बीएलओ तो इस काम के लिए जिम्मेवार व्यक्ति है। एक साधारण व्यक्ति को भी कोई छू नहीं सकता है। और फिर घर जलाने की बात करने वाले ये लोग को इतना साहस कैसे हो गया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए कोई किसी को छू नहीं सकता है। और इस तरह से धमकी देना, और फिर एक अच्छे काम के लिए लगाए गए हैं, चुनाव आयोग के द्वारा लगाए गए हैं, फिर इनको आपत्ति किस बात का है? ये तो कभी स्पष्ट नहीं ये लोग कर रहे हैं कि आखिर इसमें इतना आक्रोशित होने का कारण तो ये बताएंगे ना। आखिर जो लोग यहाँ नहीं रहते हैं या बाहर से आकर के नाम जुड़वा लिए हैं, तो उसका नाम क्यों नहीं कटेगा, ये तो बताएंगे ना ये लोग। और फिर जो यहाँ के लोग हैं और उनका नाम अगर किसी कारण से नहीं है तो ये बतावे, उसके नाम में कहीं कोई कुछ नहीं होने जा रहा है। 100% लोग जो जेन्युइन लोग हैं उनका नाम रहेगा, वो वोटर हैं और वोट डालेंगे, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो बाहरी तत्व हैं, जो यहाँ वोट भी डालने का कोशिश करते हैं फर्जी ढंग से, जो यहाँ के निवासी भी नहीं हैं और जो इस देश के नहीं हैं या इस देश में आकर के जो है भीतर घात करते हैं, उससे लोगों को अगर नाम हटाया जा रहा है तो इनको क्यों परेशानी हो रहा है, ये बात क्यों नहीं स्पष्ट कर रहे हैं? एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि ये जो प्रक्रिया चल रही है इसके तहत 35 लाख लोग बिहार में ऐसे हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट से हट जाएगा। कहीं ना कहीं फॉर्म अधूरा है और भी कारण है इसको लेकर। तो हट जाएगा तो क्या क्या दिक्कत है? जो गलत ढंग से लोग हैं उनको हटाने में क्या परेशानी है? और जो जेन्युइन लोग हैं, 100 ऑप्शन दिया गया, क्यों नहीं ये लोग उसको देख रहे हैं? हम लोग तो जिधर जाते उधर ही देख रहे हैं कि बीएलओ बैठ करके ग्रामीण चारों तरफ से अपना अपना काम करवा रहे हैं। और फिर रोजाना तो इसका आ ही रहा है ना कि इतना प्रतिशत हो गया, अब बचा कहाँ कुछ है? लगभग तो हो ही गए हैं। इन लोग का जो परेशानी है उस दिन भी हम बताए थे, अब कितनी बार एक ही बात को बताए? जो परेशानी ये लोग खुल के बताते नहीं हैं। ये लोग घुसपैठिए के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं, जो होने नहीं देंगे हम लोग, और न चुनाव आयोग होने देगा। तो वैसे भी ये बात कह रहे हैं कि सीमांचल को पावरलेस बनाना चाहते हैं। इनका तो असली निशाना एनआरसी लागू करना है। एनआरसी बैकडोर के जरिए सरकार लागू करना चाहती है बिहार में विधानसभा चुनाव में। असल में ओवैसी साहब जो आते हैं और तुरंत चले जाते हैं, सीमांचल के इलाका में उनको घूम के देखना चाहिए। इतना विकास हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने इस इलाके में इतना काम किए हैं कि वहाँ के लोग जो है सो उनको सिराखों पर बैठा के रखना चाहते हैं। और फिर ये लोग जो घुसपैठ करते हैं या घुसपैठिए का जो प्रवचन दे रहे हैं या उनका समर्थन कर रहे हैं, ये तो गलत करते हैं ना। अपने यहाँ ले जाए सब आदमी को ढो करके। एक और चर्चा, अच्छा अपने आपके ढो के ले जाए तो ले जाए ना, इसमें क्या दिक्कत है? सीमांचल से लोग ले जाए यहाँ से। जो घुसपैठिए हैं, हमारे जो लोग हैं उनके क्यों ले जाएंगे और उनको क्यों जाने देंगे हम लोग दूसरे जगह? लेकिन जो घुसपैठिए इनको अच्छा लगता है तो यहाँ से ढो के ले जाए, ट्रेन बुक कर ले। योगी मॉडल वर्सेस बिहार मॉडल की खूब चर्चाएं हैं। जेडीयू कह रही है, आपकी पार्टी से बयान आया जिसमें कहा गया कि पूरे देश में बिहार मॉडल लागू होना चाहिए। ये इसमें कहाँ कोई शक है? अभी देखिए, आज ही कैबिनेट में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी देने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। 50 लाख का उन्होंने वादा किया था, मुख्यमंत्री जी ने 50 लाख का लक्ष्य पूरा कर दिया। तो इस मॉडल को लोग पसंद कर रहे हैं ना। दूसरे प्रदेश से भी तो आकर के यहाँ लोग जो नौकरी कर रहे हैं। अब यहाँ के कुछ लोग हैं जिनको दिखाई नहीं दे रहा है, वो कह रहे हैं जो है सो डोमिसाइल नीति लागू करो। लेकिन वो दूसरे प्रदेश में जा कर के नौकरी करने में मज़ा आता है, और दूसरे जगह से भी इक्का दुक्का लोग चले आते तो लोग, फिर देश तो एक है ना, ये तो चलेगा ही। और नौकरी के लिए लोग अब दूसरे जगह नहीं जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा कदम उठाया, इसका हर तरफ से लोग स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ पटना।